राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस नाते वो जो संसदीय जो प्रक्रिया है उसमें सीधे तौर पर भाग लेते हैं। राष्ट्रपति हालांकि संसदीय प्रक्रियाओं में सीधे तौर पर भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो संसदीय प्रक्रियाओं में सीधे पार्टिसिपेट करते हैं। और राज्यसभा जो कई बार अगर जो सीधे जो जनमत होता है, चूंकि जिसकी जो केंद्र सरकार है वो लोकसभा में बहुमत के आधार पर होती है, सीधे जनमत के आधार पर होती है, लेकिन कई बार जो राज्यों की स्थितियां सत्ताधारी जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी है उसके विपरीत होने पर राज्यसभा में जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार की जो जिस दल की सरकार है वही बहुमत में हो। तो ऐसे में हालांकि इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो बेहद मुखर हैं और वो राज्यसभा में बेहद मुखरता से अपनी बात भी रखते आए हैं, लगातार हमने देखा। और अब जो है सीपी राधाकृष्णन के सामने जो संसदीय परंपराएं हैं राज्यसभा की और जो संसदीय एक जो लेगेसी है उसको बरकरार रखते हुए राज्यसभा को चलाना ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और उसके साथ ही जो एक बैलेंस वाली बात है जो कि अक्सर आरोप लगते थे, हमने देखा कि विपक्ष की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कई बार पक्षपात करने जैसे गंभीर बातें कही गई, गंभीर आरोप लगाए गए। तो उस चीज से मुकाबला करना कि कहीं पर भी वो एक और झुके हुए न दिखें, वो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि उनका एक संसदीय अपना अनुभव रहा है, वो सांसद रहे हैं, उसके अलावा वो गवर्नर रहे हैं, तो जो प्रशासन का जो संसदीय परंपराओं का उन्हें भलीभांति ज्ञान है और निश्चित रूप से वो जो अनुभव है वो उनके काम आने वाला है। वो चीजों को बैलेंस राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है। और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Congratulations.
congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह जो अब पूरा भी हो गया है। आपको बता दें, कुछ ही वक्त के लिए ये शपथ ग्रहण रखा गया था। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद आ रहे हैं। आपको चाहे वो राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाई है उपराष्ट्रपति की राधाकृष्णन को, अब ऑफिशियल उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन हो गए हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, आज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, शपथ ली है। सिग्नेचर जो एक प्रक्रिया रहती है, वो प्रक्रिया राष्ट्रपति ने ये शपथ दिलाई। तमाम यहाँ पर एनडीए के नेता मौजूद रहे। यहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं, वो मौजूद रहे हैं। एनडीए के जितने मुख्यमंत्री हैं तमाम राज्यों के, वो यहाँ पर पहुंचे और इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री भी पहुंचे। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन से लाइव आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ है। पीएम मोदी, इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता यहाँ पर मौजूद, और अब सभी का अभिवादन करते हुए राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, ये तमाम आपको एक श्रेणी में नजर आ रहे होंगे। तभी सभी यहाँ पर मौजूद, पीयूष गोयल यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं, और ना सिर्फ ये बड़े चेहरे, एनडीए के तमाम और नेता यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ ये कार्यक्रम की समाप्ति हुई है। और अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो सकता है कई केंद्रीय नेताओं से भी यहाँ पर मुलाकात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, सभी नेता यहाँ मौजूद हैं, और उनसे एक मुलाकात यहाँ हो सकती है। अर्जुन राम मेघवाल मौजूद। ये तस्वीरें आपको राष्ट्रपति भवन से लाइव दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों में तमाम ये नेता गण नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री पहुंचे, और प्रधानमंत्री, इसके बाद राष्ट्रपति महोदया पहुंची और शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है। तो सीपी राधाकृष्णन अब भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, निर्वाचित हुए। आज विधिवत तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ और राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बने हैं। 15वें उपराष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली है। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद जगदीप धनखड़ आज नजर आए हैं, और जैसा आपको बता रहे थे कि तमाम जो उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, वो भी आज यहाँ नजर आए, जिसमें नायडू भी नजर आ रहे थे पास ही में जगदीप धनखड़ के बैठे हुए। तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन यानी कि सीवी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। सीपी राधाकृष्णन नए भारत के उपराष्ट्रपति, 15वें उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उड़ीसा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसमें मौजूद रहे। जगदीप धनखड़ मौजूद नजर आए।